गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो, आपसे चर्चा हो। आज मौका मिला तो अपन दो चीज़ों पर आज फोकस करेंगे, दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली तो है कि पेपर को किस तरह सोल्व करें। दूसरा, इस पेपर जो बुक है, आपको इस बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, 100% इस पर रिलाई करना है और जो हमारे क्लास नोट्स हैं उस पर रिलाई करना है। तो किस तरह से अपन मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे अंग्रेजी में RS में 4 पेपर होते हैं। उन 4 पेपर में जो 3 पेपर हैं, पहले 3 पेपर हैं, वो थोड़े से अस्थिर हैं। ये ध्रुवाणी परतज्य ध्रुवाणी निचेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यंति अध्रुवम नष्टमेव भी। जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित तरफ जाता है, अनिश्चित उसका अनिश्चित ही है। पहले 3 पेपर में जीके के जो पेपर्स हैं, जीके फर्स्ट, जीके सेकंड, जीके थर्ड, उसमें ऐसा है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे। हमारे 100 मेले होते हैं, किस मेले के बारे में पूछ ले, किसके बारे में क्या पूछ ले, अपन क्या तैयार करें और कहाँ पूछ ले, इससे थोड़ी सी अनिश्चितता होती है। लेकिन जो 4th पेपर है, दैट इज़ वेरी डिसाइडिंग, दैट इज़ वेरी सेट। वो फिक्स है कि पल्लवन की जगह आपका पल्लवन आएगा, लेटर की जगह 10 नंबर का लेटर आएगा, रिपोर्ट की जगह रिपोर्ट आएगी, पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ आएगा, आर्टिकल की जगह आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन की प्रीपोजिशन आएगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड देयर। तो 4th पेपर हमारा बिल्कुल डिसाइडिंग है, 4th पेपर हमारा बिल्कुल निश्चित है। उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो बाकी पेपर से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। और यदि 4th पेपर में आपके 110 प्लस मार्क्स हैं तो निश्चित रूप से आपका RS में सिलेक्शन है, मेन RS में सिलेक्शन है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 145 नंबर आए, 148 नंबर आए, 138 नंबर आए, 125 नंबर आए और टॉप कर गए वो। बाकी पेपर में 77, 78 आए। तो चौथा पेपर हमारा बहुत डिसाइडिंग है, बहुत ईजी है। देखिए, हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क डजंट गो टू वेस्ट। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नथिंग कैन बी द अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। बट जेन्युइन वर्क विल फाइंड इट्स ओन रिवार्ड। लेकिन उचित कार्य का ही पारितोषिक मिलता है। सही मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे उसका ही प्रतिफल मिलेगा। गलत दिशा में अपन मेहनत करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, वांछित सफलता नहीं मिली, तो थोड़ा सा मुश्किल है। सही मार्गदर्शन में आप कार्य करते हैं तो जो कुछ की गई मेहनत है उसका प्रतिफल 100% मिलता है, ये तो पक्का है। लेकिन सही मार्गदर्शन बहुत ही मस्ट है। तो थोड़ा सा पहले पेपर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, किस किस में कितने नंबर आपके आ सकते हैं। पेपर बहुत ईजी होता है। हिंदी में तो बिंदी का फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको। अंग्रेजी में बहुत कम लोगों को लिखना आता है, तो सारा जो फोकस है वो हमें लिखने पर करना। थोड़ा पेपर के बारे में बताता हूँ मैं, किस किस में आप कितने नंबर ला सकते हैं। यदि जैसा हम कहें वैसा आप करते जाते हैं, यदि नियमित रूप से अपनी क्लासेज आप अटेंड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए मैं आगे भी अवेलेबल रहूँगा। कहीं कोई दिक्कत आए पर्सनली भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, हमारा लगभग 94 मार्क्स का पेपर होता है। जो इंग्लिश का वेटेज है कितना है, 94। 94 का जो वेटेज है उसमें लगभग 55 या 54 मार्क्स का तो हमारा आता है ट्रांसलेशन। सबसे ज्यादा फोकस हमें इसी ट्रांसलेशन पे करना है। बार बार टेस्ट वगैरह हम लेते हैं, वो टेस्ट सारे ट्रांसलेशन होते हैं। पहली क्लास अपनी जो होती है वो ट्रांसलेशन की होती है। पहले दिन से अपन ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो पेपर है वो ट्रांसलेशन बेस्ड है। पूरा पेपर ट्रांसलेशन का ही है। मैं तो ये कहूँगा आपको, जो हिंदी में आपके हिंदी जो बुक में हिंदी में दे रखा है उसको एक बार हिंदी में सारे पढ़ लीजिए आप, फिर अपन टेंस के अनुसार उनको बनाते चलेंगे। तो 54 मार्क्स का हमारा ट्रांसलेशन है। इस 54 में यदि आप 30 नंबर भी ले आते हैं, 30 नंबर, तो निश्चित रूप से आप 60 प्लस कर लेंगे। इस 54 में 30 मार्क्स इसके आ रहे हैं, क्योंकि यही पोर्शन होता है जो ज़्यादातर के कमज़ोर होता है। यही पोर्शन है जिस पर हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा इसकी प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसके 30 मार्क्स इस 54 में से आ गए, और तो मैं कहता हूँ 25 नंबर भी आ गए तो 60 नंबर हो जाएंगे आपके। कैसे हो जाएंगे उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला आपका जो पेपर होता है 54 का क्लासिफिकेशन कर दो एक बार में। इसमें 10 मार्क्स का
हिंदी से इंग्लिश, ये हमारे इंग्लिश के पेपर में आता है, पार्ट बी में आता है। 5 सेंटेंस आते हैं, 2 नंबर का एक वाक्य आता है हिंदी से इंग्लिश, और कई बार 10 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी एक पैराग्राफ आता है, ये हिंदी के पेपर में आता है। 10 नंबर का क्या आता है, हिंदी से इंग्लिश। 10 मार्क्स का हमारे पैराग्राफ राइटिंग आता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने तैयार किए हुए हैं। जैसे प्रेजेंट डिफरेंस पढ़ा, तो प्रेजेंट डिफरेंस के साथ ही पैराग्राफ्स है, इंडियन फार्मर है, माई हॉबी है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी समस्या है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हैस्ट मैक्स वेस्ट, इस तरह के पैराग्राफ प्रेजेंट डिफरेंस में ही है, हिंदी में है और इंग्लिश में। हिंदी में जो लिखे हुए हैं उनके साथ उनके डिफिकल्ट वर्ड भी हैं, तो आप पहले हिंदी में याद करिए, फिर उनको बिना देखे बनाइए, या हिंदी को देखकर आप बना सकते हैं, और फिर आप जो इंग्लिश है उससे मिला लीजिए, कितने सही आते हैं, उससे आपको याद होगा, उससे आपकी वॉकेब इंप्रूव होगी, उससे आपका इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, और आपके लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जात, जो तू सेवे मूल को, फूले फले कुमलात। एक की साधना कर लीजिए, सारी साधना हो जाएगी। और अंग्रेजी में आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके डेवलप होगा। वो कॉन्फिडेंस आपको बाकी पेपर में भी हेल्प करेगा, वो कॉन्फिडेंस आपको मेरिट में बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको कंपोजिशन नहीं आता, जिनको वाक्य बनाना नहीं आता, और बड़ी बड़ी 1000 की क्लासेज होती है, वहाँ पर एक एक पर ध्यान भी नहीं जाता। तो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। 10 का पैराग्राफ ये टेंस के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं, प्रेजेंट डिफरेंस में है, करंट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे डावरी सिस्टम है, वंडर ऑफ साइंस है, व्हेन मनी स्पीक्स टू द साइलेंट, टेररिज्म, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 10 नंबर का ये होगा। 10 मार्क्स का हमारे आता है पल्लवन, एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब। पल्लवन इतनी यूनिक दी है इस किताब में, हर एक के पहले कोटेशन है, उस कोटेशन के बाद उसका पल्लवन है। तो कोटेशन से याद कीजिए, वो आपके हिंदी में भी काम आएंगे, इंग्लिश में काम आएंगे। आप कोटेशन लिखकर यदि पल्लवन करते हैं, बीच में कोटेशन का यूज करते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, सब छिपे मानवों के भीतर, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे में बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। फेल्यूर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसमें लिखा है कि हम प्रयास करते रहें, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी हम प्रयास करेंगे, गलती आएगी तो सही आएगा, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो सही कहाँ से आएगा। और कोशिश कब करेंगे, जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। एक एक चीज़ आपके बेसिक्स से शुरू करते हैं, तो अभी बात करेंगे पर बेसिक्स पर। 10 मार्क्स का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ, कहीं के डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश में है, उनकी हिंदी भी लिखी हुई है। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे वॉक इज वर्शिप, या वी लिव बाय डीड्स नॉट बाय डेज, हम कार्यों के द्वारा जीवित रहते, दिनों के द्वारा नहीं। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है मेरा जीवन, उसमें कहती है, मैं सुनती हूँ जीवन की प्याली होती जाती हैं खाली, लेकिन मैं इसमें पाती हूँ प्रतिपल मदिरा मत वाली। वी लिव बाय डीड्स नॉट बाय डेज, ही लिव्स द बेस्ट टू थिंक द नोबलेस्ट। हम अपने कार्यों के द्वारा जीवित रहते, दिनों के द्वारा नहीं। वही सर्वोच्च जीता है जो उत्कृष्ट सोचता है, उत्कृष्ट कार्य करता है। सो मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक रामानुजन, रामातीर्थ, शंकराचार्य, they died before the age of 40, but they are learned today because of their deeds. तो वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। बहुत बढ़िया, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में सारे पल्लवन आपके लिखे हुए हैं। तो ये 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का हमारे आता है लेटर और रिपोर्ट, इनमें दोनों में से आपको एक करना होता है। लेटर के लिए लगभग 12 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, और जो भी टेस्ट होगा उस हर टेस्ट में एक लेटर या एक पल्लवन या एक पैराग्राफ, हर एक में मस्ट है, मैंडेटरी है। हर
टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर टॉपिक के 2-2 3-3 टेस्ट पेपर्स बना रखे हैं। उन टेस्ट पेपर्स में ट्रांसलेशन और कंपोजिशन जरूर आएगा, बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो आप देते हैं तो उसका एग्जैक्ट मूल्यांकन होगा, सही मूल्यांकन होगा। आप क्लास में सोल्व करें तो आप मिला सकते हैं कितने सही आ रहे हैं और क्या गलती है उसका पता लगेगा आपको। तो इन दोनों में से एक करना, इसमें कुछ नहीं लिखना। बॉडी द सोल ऑफ लेटर, लेटर के 12 पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा बॉडी है। ऊपर नीचे का तो आपको रटना है, याद करना है, लेकिन इसकी जो बॉडी है उसमें भी ऊपर नीचे के वाक्य तो सेट है। जैसे रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन, जो भी है। और उसके बाद में 3 प्रश्नों के जवाब देने आपको कि हु आर यू एंड वाई आर यू राइटिंग, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम से 3-4 वाक्य लिख दीजिए। और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट्स योर होप, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। उसमें तो रटी रटाई लाइन है, वी होप दैट यू विल लुक इनटू द मैटर अर्नेस्टली, हम आशा करते हैं कि आप मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करेंगे। एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे टू रिड्रेस आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्याओं के निराकरण में। तो 2 जो पॉइंट्स हैं, हु आर यू एंड वाई आर यू राइटिंग, इसके ऊपर आप 2 लाइन लिख दीजिए। संपादक को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि हम रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। किसी म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं तो अपन लिखेंगे कि हम रेजिडेंट ऑफ योर म्यूनिसिपैलिटी। किसी सूचना प्रसारण मंत्री को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो उससे संदर्भित अपन कॉमन सेंस के आधार पर लिख देंगे कि आई एम अवेयर सिटीजन, आई एम सिटीजन ऑफ योर कंट्री, मैं आपके देश का प्रबुद्ध नागरिक हूँ, आई एम सोशल एक्टिविस्ट, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। तो 2 लाइन इसकी हो जाएगी। फिर डिटेल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन लिखनी है, तो मुश्किल से 4 लाइन अपनी तरफ से आपको लिख देंगे, तो आपके 7 to 8 मार्क्स इस लेटर में आ सकते हैं। 12 लाइन अपनी सेट है, वो पॉइंट्स बना के आपको बताई हुई हैं, और ज़रूरत समझेंगे आपको लेटर के ऊपर अलग से क्लास हम लगा देंगे। बाकी हर क्लास जो चल रही है उसमें बार लेटर आएगा, तो बार हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ये कितने मार्क्स हो गए, 1 2 3 4 5, 50 मार्क्स का ये जो ट्रांसलेशन हमारे कितने नंबर का, 50 मार्क्स। इसके बाद 2 मार्क्स का आएगा आपके करेक्ट फॉर्म दी वर्ब। करेक्ट फॉर्म दी वर्ब के बारे में आपको कह सकता हूं कि जितनी बढ़िया एक्सरसाइज इस बुक में दे रखी है, अब तक जितने क्वेश्चंस 2022 तक आईएएस में आए हैं, जितने प्रश्न आरएस में आए हैं, वो सारे प्रश्न दे रखे हैं। और एक एक रूल के आधार पर लगभग 35 वाक्य, एवरेज एक नियम के 35 वाक्य दे रखे हैं। जैसे पहला रूल अपना, जिन वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम कहीं आ रहा हो, वाक्य हमारा प्रेजेंट डिफरेंस का होगा। उस प्रेजेंट डिफरेंस के वाक्यों की 2 एक्सरसाइज, 73 सेंटेंस उसके दे रखे हैं, उनको आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको टेंस का नहीं मिलेगा, 100% उसमें से ही मिलेगा। प्रीपोजिशन की भी इतनी डिटेल एक्सरसाइज है, सब कुछ उसमें से ही मिलेगा। तो अभी 1 से 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 2 नंबर के टेंस आगे हमारे करेक्ट फॉर्म, है ना। और इसमें 4 नंबर के 4 मार्क्स के क्या होता है, हिंदी के पेपर में आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी। एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया हमारे 56, मैंने 54 ही बताए थे, लेकिन हमारे 56 मार्क्स का टेंस है। टेंस का जो पार्सन है, टेंस का जो पार्ट है वो लगभग 56 मार्क्स का है। कंपोजिशन पार्ट हमारे 56 मार्क्स का है, ट्रांसलेशन पार्ट हमारे 56 मार्क्स का है। अब आप बाकी से कैसे आगे नहीं कर सकते हैं, बाकी जगह जो पढ़ते हैं ज़्यादातर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट नेट, एक्टिव पेज, उसमें बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, उसमें हम वहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा फोकस कंपोजिशन पर है। कंपोजिशन में सब कुछ आ जाता है, आर्टिकल की भी गलती होती है, डिटरमिन्स की भी गलती होती है, प्रीपोजिशन की गलती होती है। वो गलतियां दूर करने के लिए हम एक एक प्रीपोजिशन को ट्रांसलेशन बेस पे, ट्रांसलेशन मेथड पे, कंपोजिशन मेथड्स पर ही पढ़ते हैं सारा, तो इससे सारी गलतियां आपकी दूर हो जाएंगी। कई लोग कहते हैं साहब आपने 2 टेंस कराए उसके बाद बंद कर दिए, फिर बाद में दूसरे टॉपिक्स लिए आए। वो इसीलिए ले आए कि 2 टेंस हम स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ताकि हमारे आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनर्स एंड प्रीपोजिशन, वो वाक्य बना के सीख सकें, क्योंकि उन 2 टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 टेंसेज हम पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ डिटरमिनर्स की आती है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ प्रीपोजिशंस की आती है।
तो उसकी आवश्यकता महसूस होती है कि पहले वो पढ़ा जाए ताकि ये गलतियां दूर हों। तो पहले 2 टेंस के बाद पहले सीक्वेंस पढ़ाने का हमारा ये रहेगा। पहले समझ लीजिए, सबसे पहले अपने 2 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके बाद डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, 16 to 18 आवर्स का टॉपिक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के साथ ही फ्रेजल वर्ब और इडियम्स चलेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब और इडियम्स प्रीपोजिशन से बनते हैं। वो भी 14 to 16 आवर्स का टॉपिक है हमारा। फिर वापस टेंस पढ़ेंगे, टेंस फिर आपकी जो गलतियां आ रही हैं डिटरमिनेंट्स की और प्रीपोजिशंस की, वो गलतियां कम से कम हो जाएंगी। फिर अपन प्रेजेंट परफेक्ट से पढ़ेंगे, उसके साथ के साथ जितने पैराग्राफ्स हैं वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। टेंस के बाद टेंस से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के बाद पूरे टेंसेस का रिवीजन के लिए फिर अपन एक बार पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस, कॉन्कर्ड टेंस इट्स एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। कंडीशनल में भी पैराग्राफ्स बनाएंगे, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द होम मिनिस्टर, आई वर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसी में हर टेंस के साथ पैराग्राफ्स सेट किए हुए हैं, वाक्य हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वाक्य हैं, उनकी करेक्ट फॉर्म की एक्सरसाइज है। हर टेंस के साथ बहुत डिटेल्स मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। फिर जब टेंस पूरे हो जाएंगे, ट्रांसलेशन का आधा पार्ट हमारा पूरा होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में केवल एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बदलना नहीं पड़ेंगे, बल्कि इसमें भी एक एक रूल के हमने 25-25 वाक्य दे रखे हैं। जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा 1 से 25 जो एक्सरसाइज है उसमें प्रेजेंट टेंस का है। 51 से लेकर 50 तक की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। 26 से 50 तक प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। 51 से लेकर 76 तक प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। 77 से लेकर 100 तक पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो उसके साथ साथ ही हम रिपोर्ट राइटिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट ज़्यादातर पैसिव वे से बदली जाती है। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पैसिव के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हिंदी के वाक्यों में ता है ती आता है, साधारण वाक्यों में ता है ती ते आता है। गो मानी जाते हैं, ईट मानी खाते हैं, प्ले मानी खेलते हैं, टीच मानी पढ़ाते हैं, रीड मानी पढ़ते हैं, राइट मानी लिखते हैं, प्लक मानी तोड़ते हैं। पैसिव जो वाक्य होते हैं उसमें किया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, मनाया जाता है, याद किया जाता है। जैसे रीड मानी पढ़ते हैं, आर रेड पढ़े जाते हैं, आर प्लेड खेले जाते हैं, आर मेड बनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं, आर सोल्ड हल किए जाते हैं। इस तरह पैसिव के वाक्यों की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो पैराग्राफ लिखते हैं आप, जो लेटर्स लिखते हैं, उसमें कितना नॉलेज आपको है ग्रामर का, एक्टिव पैसिव का, सब कुछ डालना है। जितना डालेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस एग्जामिनर होगा, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पैसिव अपन एक्टिव पैसिव, पैसिव से एक्टिव बदलना सीखेंगे। एरर कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो तो सीखेंगे। साथ ही हमारा जो मेन बेस है वो होगा ट्रांसलेशन। पैसिव के वाक्यों को किस तरह से रूपांतरित करते हैं, पैसिव के वाक्यों कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फिर हम मॉडल्स। मॉडल्स के 12 रूल्स हमने बना रखे हैं। उन 12 रूल्स में सारे के सारे एरर्स आपके आ जाएंगे। यदि मॉडल का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कहीं भी यदि लेस्ट आ रहा है, LEST लेस्ट, लेस्ट इज 100% फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद पक्का आपको शुड लगाना है। कहीं भी 2 वाक्यों में सो दैट आ रहा, सो दैट एक साथ आ रहा है, तो सो दैट के बाद 100% मे या माइट ही आएगा। सो दैट अलग अलग आ रहा है तो उसके बाद 100% कैन या कुड ही आएगा। रादर देन आ रहा है, रादर देन के साथ 100% के रूल हैं, 0.01% भी एक्सेप्शंस नहीं है। रादर देन के साथ हमेशा वुड ही आएगा, या वुड रादर कहीं आ रहा है उसके साथ पक्का देन ही आएगा। माइंड, यू माइंड आ रहा है उसके पहले हमेशा वुड ही आएगा। गॉड गॉडेस आ रहा है उसके साथ हमेशा मे ही आएगा। तो ये सारे 12 रूल्स हमने बना रखे हैं मॉडल्स के। उन 12 रूल्स को आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ लें तो मॉडल की कोई भी एक्सरसाइज आप हल कर सकते हैं। मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, क्योंकि आगे के जो 2 टॉपिक हैं 10-10 नंबर के, प्रेसिस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आंसर्स हमेशा 3rd पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं। पैसेज हमेशा सोल्व करते हैं वो हमेशा 3rd पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। और जो प्रेसिस है वो भी कभी भी 1st पर्सन नहीं लिखी जाती, 3rd पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखी जाती है। यदि पहले से 3rd पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं।
उसमें से भी कुछ सेंटेंस लेकर लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी पैसेज में आई लिख रहा है, आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, इस तरह के वाक्य हैं, तो ऐसा कभी अपन को नहीं लिखना, क्योंकि पैसेज और प्रेसेज हमेशा थर्ड पर्सन में होगी। पैसेज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दे रखा है कि कैसा भी पैसेज आ जाए उसको आप बिना समझे, उसका अर्थ जाने बिना भी हल कर सकते हैं। जैसे पहला पैसेज है, उसमें सारे वेन ही वेन के प्रश्न हैं, वेन के आंसर्स कैसे देंगे। 12 प्रश्न हैं पहले पैसेज में, उन 12 प्रश्नों में 3 वॉकेब के प्रश्न हैं और 9 प्रश्न वेन ही वेन के, तो वेन की प्रैक्टिस करेंगे अपन। सेकंड पैसेज है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, जो सेकंड पैसेज है उस सेकंड पैसेज में पहला वॉकेब के 3 प्रश्न हैं और उसके बाद 9 प्रश्न, उसमें 9 में से 7 प्रश्न हमारे वेरी वेर के और 2 प्रश्न वेन के। तीसरा पैसेज उसमें वाई वाई के प्रश्न है। चौथा पैसेज है उसमें व्हाट के प्रश्न है, और हमेशा देखा गया है कि अब तक जो हमारे पैसेज आए हैं उनमें व्हाट का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 2021 में पैसेज में आया था, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस इन द लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट की जगह लिख देंगे अपन केवल अनडाउंटेड एफर्ट्स आर, पूरा क्वेश्चन से बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस लाइफ। 2018 में पैसेज आया था, व्हाट इज द थिंग व्हाट विच यूनाइट्स द वर्ल्ड, केवल व्हाट की जगह लिखना अपने को, लव इज द थिंग विच यूनाइट्स द वर्ल्ड। तो इस तरह के क्लूज आपको बताएंगे जब पैसेज करेंगे कि आप आसानी से उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। उसका उत्तर पता, आंसर में यदि आपको ट्रांसलेशन पता नहीं है, कई सारे मीनिंग नहीं आ रहे, तो भी अपन उत्तर ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका पैसेज का बताएंगे और प्रेसिस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा। बीच बीच में हर टॉपिक का आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का सल्यूशन होगा, सल्यूशन बड़े विस्तार से करेंगे ताकि एक बार वो पूरा टॉपिक आपके रिवाइज हो जाए। तो ये हमारे 656 मार्क्स के क्या हो गया, ट्रांसलेशन। तो पूरा फोकस हमारा ट्रांसलेशन पे होता है। मैंने कहा था 56 में 30 मार्क्स भी यदि आप ला रहे हैं तो आपको बहुत आगे चले जाएंगे मार्क्स। अब बिगिनिंग से करते हैं अपने पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा 1 to 10, 1 से 10% है ग्रामर। इस 1 से 10% में मैं गारंटी कह सकता हूं कि 9 से 10 नंबर आपके 100% आएंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। जो एक्सरसाइज हम आपको करवा रहे हैं वो यदि करते जा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज आप करवाई जा रही है वो आप यदि सोल्व करते हैं, साथ के साथ आगे मत बढ़िए और स्टेप नहीं करें, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही करते जाओ, वही करते जाओ तो सही रहेगा। तो इसमें 9 से 10 नंबर हर स्टूडेंट के आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे 10 बाकी 9। यदि कटते हैं तो आपकी गलती की वजह से कटेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन है वही आएगा जो बताया जाएगा, क्योंकि इतनी डिटेल एक्सरसाइज कहीं भी नहीं है, इतनी डिटेल प्रैक्टिस बहुत कम लोग करवा पाते हैं। तो कैसे नंबर आ सकते हैं, 8 से 9 नंबर आप इसमें ला सकते हैं, 8 से 10, 11 से 20 क्वेश्चन हमारे वॉकेब के होते हैं। वॉकेबलरी इसमें जानते हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ऑपोजिट्स, सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, वन वर्ड के प्रश्न होंगे हमारे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के 5 टॉपिक है इसमें। कंफ्यूजिंग वर्ड के सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज आपके इसमें दी हुई है, सबसे ज़्यादा वर्ड दे रखे हैं, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे खोलकर, तब तक जितने भी आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए, आरएस से पूछे गए, ज़्यादातर इसमें से मिले। लास्ट ईयर जो 2022 को 24/9/22 को जो पेपर हुआ था आईएएस का, 30 क्वेश्चंस आपके इस बुक में से मिले हैं। तो इसमें 5 टॉपिक हमारे, 2-2 नंबर का एक होगा। फ्रेजल वर्ब्स 2 नंबर का, इडियम्स 2 नंबर का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स 2 नंबर का, ऑपोजिट 2 नंबर का और वन वर्ड 2 नंबर का। तो 5 टॉपिक्स हैं, 5 वोकेब के टॉपिक्स हैं, वो 2-2 नंबर के आएंगे। तो इसमें 11 से 20 आ सकते हैं। इसकी मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसमें मान लीजिए कम से कम मान लें अपन, ज़्यादातर जो करवाते हैं 6 से 7 नंबर इसमें आपके ला सकते हैं। इसमें 10 की 10 नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ याद नहीं रहे, नहीं भी होता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो वोके भी होती है। वोके में हाथ कमज़ोर होता है, वोके में हाथ तंग होता है, और वोके बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए। उसके बाद ये ए पार्ट हो गया हमारा। तो इस ए पार्ट में कितने नंबर ला सकते हैं आप,
15 से 17 नंबर ए पार्ट में आ सकते हैं, 15 से 17, थोड़ा सा ध्यान दें तो, मिनिमम बता रहा हूं मैं। अब पार्ट बी में पहला हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो मैंने बताया डायर एंड डाइट के बाद में पढ़ेंगे अपन इसको। इसमें वेन के प्रश्न कैसे होते हैं, वाई के कैसे होते हैं, वेयर के कैसे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ समझ में नहीं आए, भगवान करे ऐसा नहीं हो, पूरा अर्थ समझ में आए आपको, लेकिन कभी ऐसा हो अर्थ समझ में नहीं आए तो भी अपन इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। इस तरह के क्लूज हम आपको बताएंगे। करीब 15 पैसेज की प्रैक्टिस में दे रखे हो, सीक्वेंस वाइज है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर के प्रिंसिपल के आधार पर पढ़ेंगे। पहले आपको बहुत सीधे सीधे पैसेज वेन के, वेयर के, वाई के कराएंगे, फिर पुराने जो अपने पेपर्स आए सारे पैसेज में दे रखे हैं और कितने आसानी से उसके आंसर्स ढूंढ लेते हैं अपन, तो वो हम करेंगे। तो इसमें 5 प्रश्न होते हैं, जैसा कि जानते हो आप, 2 into 4, 8 नंबर के तो क्वेश्चन पैसेज से ढूंढेंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का वोकेब का ना। तो ये 8 में 8 तो पक्के आपके आ सकते हैं, वोकेब का मिल जाता है, कई बार बाय द वे नहीं मिले आपको, तो भी 8 नंबर इसमें आसानी से ला सकते हैं यदि आप थोड़ा सा जैसा हम बताएं उस तरह प्रैक्टिस करें। इसके बाद दूसरा प्रेसिस राइटिंग। इसकी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, तो 5 to 6 मार्क्स इसमें आप आराम से ला सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छी प्रैक्टिस करो, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं देते हूँ। हेडिंग लिखना पक्का, हेडिंग कैसे छांटने सब उसमें डिटेल में बात करेंगे अपन। तो इस पार्ट में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 2 नंबर का एक सेंटेंस होता है, 5 सेंटेंस आएंगे, 10। इन 10 में से आप बहुत आसानी से 8 नंबर ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, 8 से 10 ला सकते हैं, बहुत सीधे सीधे, क्योंकि आप पूरी 1000 वाक्य बनाएंगे, कम से कम पूरी पढ़ेंगे तब तो 1000 वाक्य तो बनेंगे बनेंगे। एक्टिव पैसिव प्रीपोजिशन सब कुछ, टेंस सब कुछ अपन ट्रांसलेशन के आधार पे सीखेंगे। तो इतने सेंटेंस आप बना लेंगे कि अलग ही कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। उसके बाद तो कितने नंबर हो गए इसमें, 8। कितने मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, 24 से लेकर 26 तक नंबर ला सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट हो गया हमारा कंपोजिशन, जो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, और वही पार्ट है जो आपको बाकी औरों से आगे ले जा सकता है। अब बात यह है कि इस किताब को कैसे यूज करें, किताब को कैसे पढ़ें। थोड़ा सा डिस्कस मैं किताब के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में ऊपर देख लीजिए, हाउ टू रीड द बुक। इस बुक को कैसे यूटिलाइज करें, तो इसमें पहले पेज नंबर 5 से 28 तक (5 to 28) पेपर्स दे रखे हैं, पुराने पेपर्स। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको बड़े विस्तार से, जैसे एन कब लगेगा, तो हमारे 12 लेटर्स हैं एब्रीवेटेड, AEILMNORSX, उसके बाद एन लगेगा। तो बहुत विस्तार से टेबल बनाकर सॉल्यूशन दिया गया है। तो एक बार पहले इन पेपर्स को पढ़िए तो आपके दिमाग में आ जाए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई लोग पहली बार दे रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट्स, उनको पहले पेपर्स को जरूर देखना चाहिए। 5 पेपर हमारे 13 से अब तक हुए हैं। 13 के पहले इंग्लिश का पेपर अलग हुआ करता था, 100 नंबर का पेपर होता था, उसका पैटर्न डिफरेंट था। अब 13 के बाद का पैटर्न चल रहा है, तो 13 से लेकर 18 तक
13 से लेकर 21 तक 5 पेपर हुए हैं, वो पांचों पेपर का सोल्यूशन आपको बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है, एक एक बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है। तो उन पेपर्स को सबसे पहले पढ़ें आप। इसके बाद नाउन है, प्रोनाउन है, क्योंकि हमारे बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती है, तो नाउन है, प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद डिटर्मिनस, पहली एक्सरसाइज हमारी डिटर्मिनस की। डिटर्मिनस क्या होती है, इनका क्या यूज, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। डिटर्मिनस वे शब्द होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में उस संज्ञा के पहले लगते हैं जिससे संबंध बताते हैं या जिसकी संख्या मात्रा बताते हैं। अपन हर वाक्य कर्ता लिख के उल्टा बना देते हैं, लेकिन वहां में डिटर्मिनस का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बेसिक चीजें इसमें एकदम किताब पढ़ता हूं, अब हर वाक्य बिल्कुल रिवर्स बन जाता, फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये डिटर्मिनर है, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर इसके साथ आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई पढ़ता हूं, रीड अपनी किताब, माई बुक। ऐसा कभी नहीं होगा कि आई रीड बुक माई। डिटर्मिनर्स कहीं भी हैं तो डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं विच कैन नॉट बी यूज सेपरेटली, जो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी उस संज्ञा के पहले लगते हैं जिससे संबंध बताते हैं। तो ये सारी चीजें डी एन, DAN, DAAN, ये फार्मूलाज इसमें दे रखे हैं। डिटर्मिनर पहले आएगा नाउन के, डिटर्मिनर हमेशा पहले आएगा एडजेक्टिव के, डिटर्मिनर हमेशा पहले आएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के। तो ये सब कुछ डी एंड बड़े सूत्रानुसार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिकली अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको, उस तरह से दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें डिटर्मिनर्स का है। उसके बाद का टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमारे प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन भी टेबल बनाकर बहुत अच्छी तरह से दे रखे हैं, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जैसे इन है, इनटू है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। कोई भी छोटी संज्ञा बड़ी संज्ञा में पहले से मौजूद है, चाहे वह गतिमान है चाहे स्थिर है, लेकिन जगह नहीं बदल रही है, तो वहां हमेशा इन आएगा। इनटू में चित्र बना के दे रखा, गति होती है, गति के साथ स्थान परिवर्तन होता है, और जिस जगह जाकर गति रुक जाती है उसके बारे में हमेशा इनटू आएगा। इस तरह का दे रखा है, कभी आप भूल ही नहीं सकते। थ्रू में क्या होता है कि उस चीज को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ गए उसका पता भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, जिसको पार करके आगे बढ़ते थ्रू आता है। छोटी चीज पहले से कई बड़ी चीज मौजूद हो, इन आएगा। जैसे मेरी जेब में 5 चीजें पहले से हैं, इन आएगा। देर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट, देर आर सम विजिटिंग कार्ड्स इन माई पॉकेट, देर आर सम कॉइन्स इन माई पॉकेट, पहले से इन आएगा। मैंने जेब में डाला, इनटू आ जाएगा। कोई बाहर से आकर यहाँ रुका, इनटू आ जाएगा। इनटू में गति होती है, गति के साथ स्थान परिवर्तन होता है, और जिस जगह पर जाकर गति रुक जाती है, गति खत्म हो जाती है, इसके लिए इनटू आता है। थ्रू में क्या होता है, उस चीज को पार करके आगे चले जाए। पहले से पेन है इन, जेब में डाला इनटू, और जेब फट रही, जेब के नीचे होकर गिर गया, क्या आएगा? थ्रू। हम कमरे में बैठे हुए, इन वी आर सिटिंग द रूम, कोई आया आकर कमरे में रुक गया, इनटू, और इस कमरे में इस दरवाजे से आ रहा है उससे चले गया, थ्रू। तो इतना डिटेल रूप से बहुत ही व्यवस्थित प्रीपोजिशंस दे रखे हैं। प्रीपोजिशन से बनने वाले प्रेपजिशंस, प्रोनाउंसिएशन का प्रेपजिशंस, प्रेपजिशंस बहुत प्रॉपर दे रखे हैं, जिसको अपन पूर्व सर्ग भी बोलते हैं। उनसे बनने वाले जो भी ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ड्स, वो भी साथ साथ दे रखे हैं। हर वाक्य को हिंदी में बना बना के ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। एक बार पढ़िए, और आपसे जुड़ा रहूँगा मैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करके, भेजकर, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बीच बीच में आपकी क्लासेस लेते रहेंगे, हम गाइड करते रहेंगे। क्लास के अलावा कोई दिक्कत हो तो भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आपने विश्वास किया है, तो उस विश्वास को आप पर, हम आपके विश्वास पर हम खरे उतरें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो सेकंड हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत विस्तार से दे रखे हैं। डिटर्मिनर्स के भी लगभग 406 सेंटेंस हैं, वो कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। प्रीपोजिशन के 470 वाक्य हैं, 470 सेंटेंस आप कर लेंगे, और वो सीक्वेंस वाइज हैं। पहले 8 का, इनका, इनका, इनटू का, थ्रू का, इस तरह का बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, एकदम साइकोलॉजिकल वे में है, एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से, आपको पक्का समझ आ जाए। तो उसकी एक्सरसाइज कर लीजिए आप। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है हमारे, टेंस।
टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के जो वृक्ष होते हैं टेंस उसकी जड़ होते हैं। टू लर्न इंग्लिश यू मस्ट नीड टू थिंग्स। अंग्रेजी बहुत ईजी है। अंग्रेजी सीखने की दो ही चीज़ हमें चाहिए। फर्स्ट, वी शुड हैव द स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। पहली चीज़ हमारा शब्दकोश शब्द भंडार बहुत बढ़िया हो। सेकंड है हमें बनाना आ जाए। आपको कोई हलवा बनाना है, चाय बनानी, दो ही चीज़ चाहिए। पहली चीज़ है रसोई में सामान हो। हलवा बनाना है, काजू भी हो, बादाम भी हो, पिस्ता भी हो, देसी घी भी हो। और दूसरा कि बनाना आए, पहले क्या डालना बाद में क्या डालना। तो ये चीज़ तो हम आपको वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से हम इस पर ही बात करते हैं। पहली क्लास जो अपनी होती है वो कंपोजिशन की होती है। पहली क्लास अपनी जो होती है ट्रांसलेशन की होती है। पहली क्लास जो होती है वो वाक्य बनाने की होती है। और ये बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं। तो टेंस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। टेंस इस बुक में सबसे बढ़िया दिए गए हैं। टेंस के अनुसार ही पूरी संरचना की गई है इसमें किताब की। तो टेंस आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें। तो पहले दिन अपन ने पढ़ा है, पहले कर्ता के बारे में बताया मैंने बहुत विस्तार से, क्योंकि जब तक कर्ता ही पता नहीं लगेगा तो वाक्य बन ही नहीं सकता। एकदम बेसिक से किया है। कर्ता ने कर्म को, तो ने कहीं आता, ने उस ने के पहले वाला कर्ता होता है। जैसे मैंने, आई, हमने, वी, तुमने, यू, उसने, ही, उन्होंने, दे, लोगों ने, पीपल, है ना। मान लीजिए कहीं भी कर्ता समझ में नहीं आ रहा है तो अपन हु से, कर्ता सजीव है तो हु से, कर्ता निर्जीव है तो व्हाट से, हु से या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, इसके रिस्पॉन्स में जो कर आएगा वो ही करता है। कर्ता दो ही होते हैं, या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। प्रनाउन 7 ही होते हैं हमारे। प्रनाउन 7 कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। 7 प्रनाउन होते हैं या कोई नाउन होता है। तो कर्ता समझना बहुत जरूरी है। कर्ता के बारे में बहुत विस्तार से बता रखा है। कर्ता के बारे में पहली क्लास में ही हम बताते हैं। कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। हिंदी में कहीं भी ने आ रहा है, ने के पहले वाला कर्ता है। जैसे कई बार हमारे सेंटेंस आया था, कवि ने उर्मिला के चरित्र में विरह के दुख को व्यक्त किया है, विरह के दुख को उद्धृत किया है। तो कवि ने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। द पोइट हैज डेपिक्टेड द एगोनी एंड मिजरी ऑफ वुमन इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। तो कितना आसानी से अंग्रेजी बनती है। कवि ने उर्मिला के चरित्र में विरह के दुख को क्या किया है? विरह के दुख की वेदना को सुंदरता से उकेरा है। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स कहते रहे सर अब के तो कठिन आ गए, बहुत कठिन आ गए। अब तक तो बहुत सीधे सीधे आए थे, मेरा छाता लाना मत भूलना, सड़क के बीच खेलना खतरनाक है, इस तरह बहुत इजी वाक्य आए थे। अब के तो सर वाक्य बहुत बड़े आ गए। अब बड़े क्या होते हैं? बड़े वाक्य कुछ नहीं होते। कर्ता पहचान लो, क्रिया पहचान लो। कर्ता क्रिया कर्म अंग्रेजी हो गई नरम, एक ही सिद्धांत है। कर्ता क्रिया कर्म अंग्रेजी हो गई नरम। कर्ता पहचाने में आ गया, क्रिया पहचाने में आ गई, बिल्कुल रिवर्स बना दीजिए आप। अब कर्ता यहाँ ने आ गया तो बाकी ने के पहले वाला कर्ता। देखो कितना आसानी से बन जाएगा वाक्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इंग्लिश बनाना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होती। कर्ता पहचानने में नहीं आता। जैसे अशिक्षा सभी बुराइयों की जननी है, तो कर्ता क्या है? अशिक्षा। उस पर नंबर 1 डालो, पीछे बना दो। इलिटरेसी इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत ने, अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत हम पर भारी पड़ चुका। कर्ता क्या है? अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत। तो कर्ता पहचानिए, बेसिक से शुरू करिए। बेसिक से शुरू करेंगे तो हमें वाक्य बनाना, अंग्रेजी में नंबर लाना, सबसे सरल विषय आपके है
सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि आरएस में अंग्रेजी है। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करें, बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते। अब जैसे ये देखिए, बड़ा लग रहा था, कठिन लग रहा था, कवि ने द पोइट उकेरा है, या है, ये है, ये कहीं भी आता है, किया है, खाया है, पिया है, लिखा है, बैठा है, देखा है। उकेरा है कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज। उकेरा है डेपिक्टेड या डेस्क्राइब, उल्टा बनना बिल्कुल। द वेदना, एगोनी, misery of विरह, विरह के क्या होता है? सेपरेशन। मैं की क्या होगी? इन, इनके साथ दा भी लगता है। इन द क्लास, इन द रूम, इन द होटल, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द स्टेडियम, इनके साथ सामान्यतः दा लगता है। यदि इसके बाद में प्रॉपर नाउन या लिक्विड नाउन नहीं आए तो, लैंग्वेज का नाम नहीं आए तो दा लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से आपको ऑनलाइन क्लासेज में बताते रहते हैं। तो इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला, कितना आसानी से बना, देखिए आप, कहाँ दिक्कत लगी आपको। कर्ता पहचान लीजिए, कर्ता के बाद सब कुछ उल्टा बन जाएगा। और एग्जाम्पल बताऊं एक, ये हमारे आरएस 2021 में आया है। दूसरा देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का जनक है। अब देखिए अंग्रेजी कितनी सरल है, कहाँ दिक्कत है आपको? केवल कर्ता ढूंढना है, बस कर्ता लग गया तो बिल्कुल पीछे से उल्टा बन जाएगा। थोड़ा सा नॉलेज आपको प्रीपोजिशन का, थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स का होना चाहिए। अब इसमें कर्ता क्या है? कई सभ्यताओं संस्कृतियों का जनक कौन है? दो ही शब्दों से प्रश्न पूछने हैं। निर्जीव है, क्या से पूछना है? सजीव है, कौन से प्रश्न पूछना है? तो दोनों के जवाब में कहीं भी कंफ्यूजन हो, दोनों से प्रश्न पूछ के देख लीजिए, दोनों में जिसका भी आंसर मिल रहा है दैट इज योर सब्जेक्ट। कभी कंफ्यूजन आप बताइए, कर्ता के बारे में अपना आधा घंटे वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कर्ता क्या होगा? कौन है जनक? भारतीय उपमहाद्वीप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये कहीं साथ रहेगा क्योंकि डिटर्मिनर है। डीएन वाला बताया ना मैंने, डिटर्मिनर हमेशा उस संज्ञा के पहले आता है जिसकी संख्या या मात्रा को बताता है। तो भारतीय महाद्वीप, इंडियन, सब कॉन्टिनेंट है, इज द फादर, का के की क्या होते हैं? ऑफ, कई, मैनी, ये बता चुका हूं मैं आपको। मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी के बाद हमेशा बहुवचन की संज्ञा आती है। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्टूडेंट, मैनी मैन, मैनी वीमन, मैनी चिल्ड्रन, मैनी पीपल, मैनी कंट्रीज, मैनी स्टार्ट्स, मैनी बुक्स, मैनी कल्चर्स, मैनी सिविलाइजेशंस, मैनी पेन्स, मैनी बुक्स। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएंगी। एवरी या ईच के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। एवरी कहीं भी आता है तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आता है। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी चाइल्ड। आपको ध्यान होगा, बताया था मैंने कि एवरी के बाद क्या क्या नहीं आता। एवरी के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। एवरी के बाद कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता। एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है।
मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है, एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है। तो मैनी कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस, है ना। तो इसी तरह के कुछ टेस्ट पेपर्स मैं आपको आज अपलोड करा दूंगा, आज या कल में, उनको आप सोल्व कीजिए। क्लास में उनको हम सोल्व करवा रहे हैं ताकि वो आपके लिए डिले किया हुआ है, ताकि क्लास में सोल्व करें तब आप मिला लीजिए कितने आपके सही आते हैं कितने गलत आते हैं। तो बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश से ईजी कोई सब्जेक्ट आपके पूरे उसमें नहीं है, दिक्कत केवल बेसिक्स की है। तो इस तरह कर्ता ढूंढेंगे अपन, कर्ता समझ में आ गया तो वाक्य बिल्कुल आसानी बन जाएगा। उसके बाद बेसिक्स, गो और गोज और गो दोनों में अंतर बता रखा है। पहला जो हमारा है स्टार्टिंग इस बुक की यहीं से शुरू की है। पेज नंबर 241 है ना, टू 241 पे गो से संबंधित 108 सेंटेंस दे रखे हैं। गो से बनने वाले, फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले, जैसे खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, स्टैंड अप, गेट आउट, सट डाउन, राइट ए लेटर, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, हेल्प द पुअर, ओबे द टीचर्स, है ना, समय पर आओ, कम इन टाइम, समय का उपयोग करो, यूज योर टाइम, समय का महत्व समझो, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। हमारे 2018 में आया था, छिपी हुई बातों को समझने का प्रयास करो, तो ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। तो इस तरह सारे के सारे वाक्य आपके फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। फर्स्ट फॉर्म का मतलब ही आदेश होता है। गोमानी जाना बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, गोमानी जाना कभी नहीं होता, जाने की अंग्रेजी होती है टू गो। तो ये बेसिक हमारे क्लियर होनी चाहिए। इस तरह के जो इंपरेटिव सेंटेंस है, ऐसे वाक्य हमेशा अपने एक दो आते रहते हैं। इधर उधर की बातें मत करो, डू नॉट बीट अबाउट द बुशेस, संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग मत करो, कई बार आया था, डू नॉट यूज द एब्रीवेटेड लेटर्स, पूरे विस्तार से लिखे, राइट इन फुल डिटेल, एक बार आया था। तो इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य हमेशा पूछे जाते हैं। मेरा छाता लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माय अम्ब्रेलो। तो इंपरेटिव सेंटेंस के भी वाक्य आते हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य भी आते हैं। तो इससे शुरू किया हमारा, ये 241 पेज पर है। इसके बाद फिर गो के बहुत सारे वाक्य हैं, गोज के बहुत सारे वाक्य हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर आपको लेटर दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पैराग्राफ दे रखे हैं बहुत सारे, इंडियन फार्मर है, माई हॉबी है, बेरोजगारी समस्या है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर इसकी एक्सरसाइज है, इसकी 2 एक्सरसाइज दे रखी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें 2 लेटर हमारे, राइट ए लेटर टू द मेयर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ अवर लोकेलिटी। दूसरा लेटर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली नेसेसिटीज। और करीब 16 सेंटेंस और दे रखे हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमने पैराग्राफ्स बना रखे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हमने लेटर बना रखे हैं, जो टेंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते चलना है। तो टेंसेस के साथ ही सारा का सारा है मैटर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आप, अब कईयों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सर ने 2 ही टेंस कराए हैं, तो मैंने बता दिया 2 टेंस क्यों कराए हैं। क्योंकि 2 टेंस इसलिए कराएं कि आपको बेसिक्स वाक्य बनाने आ जाए। अपन जो आगे 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनस और प्रीपोजिशन, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके बिना अपन आगे के टेंस नहीं पढ़ सकते। यदि आगे के टेंस पढ़ेंगे तो आपकी गलतियां आती रहेंगी, उनको करने के बाद फिर वापस टेंस पढ़ेंगे तो फिर आपकी गलतियां दूर हो जाएंगी। ऐसा पुराना एक्सपीरियंस के आधार पे, प्रैक्टिकलिटी के आधार पे, व्यवहारिकता के आधार पे ऐसा किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि 2 टेंस रोक दिए। कई बार बीच बीच में हम आपको ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह बताते रहते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि एक साथ आप पढ़ेंगे तो बोर हो सकते हैं, एक साथ रटेंगे तो बोर हो सकते हैं। बीच बीच में कहानियों के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स बताते हैं, जो ईडियम्स बताते हैं, बीच बीच में जो आती हैं वो याद हो जाएंगी, आप बोर भी नहीं होंगे, और उनमें से कई बार पूछ ली जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है आप सोच रहे हो सर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, सर ईडियम्स पे चले गए, आर्टिकल पढ़ा रहे हैं और सर फ्रेजल वर्ब्स पे चले गए, ऐसा नहीं है। बीच में जो ईडियम्स हैं उससे रिलेटेड, जो लेटर है, अब लेटर से लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर विद्वान आदमी, ए मैन ऑफ प्रॉमिस वादे का पक्का, ए मैन ऑफ प्रोमिजेस केवल वादे ही वादे करने वाला, ए मैन ऑफ स्ट्रा गरीब आदमी, अ मैन ऑफ
वर्सेटाइल क्या होता है, अ मैन ऑफ पार्ट्स, है ना। जैसे जानवर का आ गया, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट एंड डॉग से बनने वाले जो मुहावरे वो बता दिए, तो बीच बीच में इसलिए बताते हैं ताकि उसके साथ आपको याद हो सके। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि टेंस पढ़ाते उसमें चले गए। टेंस के साथ वो ज़रूरी है, टेंस के पहले वो ज़रूरी है, लेकिन शुरू उनसे करते तो भी प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि फिर वाक्य बनाना नहीं आता। तो बेसिक्स वाक्य बनाना सिखाकर, दो टेंस पढ़ाकर, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाकर, देर वाले वाक्य कैसे बनते हैं, संख्या और मात्रा वाले देर से बनते हैं, मौसम वाले वाक्य, वेदर वाले वाक्य, WAT वेट, वेदर और एटमॉस्फेयर वाला वाक्य हमेशा इट से बनते हैं, ये आपको समझा दिए गए पहले। जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, अंधेरा, इट इज़ डार्क, सड़क के बीच खेलना खतरनाक है, इट इज़ रिस्की, इट्स डेंजरस टू प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। तो इस तरह के वाक्य बनाने सिखाकर फिर हमने डिटर्मिनेशन और कंपोजिशन शुरू किए, ताकि वाक्य बना के उसको सीख सके अपन। उसके बाद जो बचे हुए टेंस है वो कराएंगे। तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दी, उसी सीक्वेंस में है ये किताब। तो आप किताब को मैक्सिमम यूज कीजिए। टेंस के साथ ही हर पैराग्राफ्स और पल्लवन के ऊपर लिखा हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस में बन रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन रहा है, तो उसके साथ ही आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि साहब मीनिंग कहाँ याद करें, सर मीनिंग का क्या करें, सर अखबार मंगा लें क्या, सर इंग्लिश का अखबार पढ़ें क्या। अरे भैया, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, उसको पता ही नहीं है, वो इधर आसपास सुगंध आती है, चारों तरफ ढूंढता रहता है, लेकिन वो मिलती नहीं, क्योंकि वो सही जगह पहुंचता ही नहीं है। उसी तरह मीनिंग्स तो हमारे पास में हैं। ये जो पैराग्राफ दे रखे हैं, हर पैराग्राफ के बीच बीच में मीनिंग दे रखे हैं, हर पैराग्राफ के नीचे मीनिंग दे रखे हैं, हर पल्लवन के साथ में मीनिंग दे रखे हैं, उनको ही याद कर लीजिए। वो मीनिंग है जो डेली आपके यूज में आते हैं। तो मीनिंग्स आप इसके कर लीजिए, लगभग 10,000 से ज़्यादा मीनिंग्स हैं। सबसे ज़्यादा करेक्ट वर्ब्स हैं इसमें, वर्ब ऑफ द फॉर्म में 5 फॉर्म दे रखे हैं वर्ब की, वो सबसे ज़्यादा हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑपोजिट्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से हम याद करें, उनका रूल्स, बहुत बढ़िया रूल्स इसमें दे रखे हैं। तो उनको आप याद करेंगे। जो भी जैसे पेज नंबर 157, 157 पर आपके ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स कैसे बनाते हैं उसके नियम है, रटना नहीं है, लर्न करना है। जैसे किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द में ACH आएगा, 10वां टॉपिक हमारा, ACH आएगा, तो उसका उल्टा बनाने के लिए, उसका विलोम बनाने के लिए, उसका ऑपोजिट बनाने के लिए अपन डिस लगा देंगे। एबल, डिसेबल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्री, डिसएग्री, अलाउ, डिसअलाउ, 2021 में आया हुआ RS में और ICS में आया हुआ। सारे पुराने पेपर्स जो है दे रखे हैं। किसी भी कोई भी शब्द L से शुरू होगा या उसका विलोम बनाने के IL लगा देंगे। लीगल, इलीगल, लीजिबल, इलिजिबल, लेजिमेट, इलजिमेट, है ना। थोड़ा बुक को खोल के देखिए, आपके काम की चीज़ें। कोई भी वर्ड M से या P से शुरू होता है, उसका विलोम बनाने के अपन IM लगाते हैं। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पेशेंट, इम्पासेंट, है ना, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पोलाइट, इम्पोलाइट, पोटेंट, इम्पोर्टेंट। तो ये ऑपोजिट बनाने के रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदी भी लिखी हुई है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद हो सकते हैं। पैसेजेस जो आपके ईडियम्स हैं, वो एक एक हिंदी का शब्द लिखकर, हिंदी का वाक्य लिखकर अंग्रेजी बनाई हुई है। उससे आपकी वॉके भी इंप्रूव होगी और आपको वाक्य बनाने की प्रैक्टिस भी होगी, और नए शब्दों का यूज़ करेंगे तो वाक्य बहुत अच्छा लगेगा। तो सारा किताब बहुत व्यवस्थित है। आप इसको प्रॉपर, ऐसा नहीं सारी को एक साथ ही पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन खुद बनाइए और फिर इसमें मिला सकते हैं आप। हिंदी पढ़ लें, सारे हिंदी पढ़ लें एक बार, और उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ें। हिंदी पढ़ने से मान लीजिए 10 पल्लवन आपने पढ़ लिए, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम ऑफ माइंड बन जाएगा कि किस पल्लवन पे क्या लिखने हैं। कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंस है जो हर एक में यूज हो सकते हैं। जैसे गाँव से संबंधित कोई निबंध आता है, ईश्वर गाँव बनाता है, मनुष्य शहर बनाता है, भारत की आत्मा गाँव निवास करती है, ग्रामीण सादा जीवन जीते हैं, है ना। तो थोड़े से कर्मवीर बनिए। इसमें कर्मवीर की परिभाषा लिख रखी है मैंने। कर्मवीर कौन होते हैं? चिल चलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना,
जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन। समर्पण है, निष्ठा है, लगाव है, हर चीज़ संभव है। और अंग्रेजी तो बहुत ही आसानी से संभव है, इंग्लिश तो बहुत ही ईजी है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके सबसे ज़्यादा नंबर 4th पेपर में आएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश वाले पेपर में आएंगे, यदि जिस तरह बताया गया है उस तरह आप करते हैं और इस बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। फिर अपन मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए हैप्पी डे, थैंक यू।